डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पीडियर ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले पेपर ए डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, टर्म विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता, बाकी वॉल्यूम, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। If endothermic process is allowed to takes place very rapidly in the air, तो फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टडी ऑफ हीट चेंजेस accompanying a chemical reaction is called thermochemistry. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आपने याद रखनी है। सोडियम कार्बोनेट की -25 होती है। ये वाटर फॉर्मेशन के लिए है और ये अमोनियम क्लोराइड की है। नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट है हेस लॉ की स्टेटमेंट है कि नेट हीट चेंज इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन वन और मोर स्टेप्स। और विच करेक्टली रिप्रेजेंट द लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी में आयन से आयनिक सॉलिड बनता है। तो यहाँ देखें, ये भी आयन है, ये भी आयन है, और फिर आयनिक सॉलिड बन गया, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेंशन फिजिकल स्टेट्स। क्योंकि देखें, फिजिकल स्टेट चेंज करने से एंथैल्पी चेंज हो जाती है। पहले रिएक्शन में हमने लिक्विड वाटर बनाया तो -285.8 है, दूसरे में गैसियस वाटर है तो देखें कितना फर्क पड़ गया। इसका मतलब है जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन करना जरूरी है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसको आप डिफाइन कर दें, स्टैंडर्ड कंडीशन बता दें और एग्जांपल दे देंगे। कोई एक एग्जांपल दे दें, या मैग्नीशियम की या कार्बन डाइऑक्साइड की। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले उसकी स्टेटमेंट दें और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएं। यहां पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वाई बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन वंस इट इज इनिशिएटेड उसके बाद ये कंटिन्यूअस हो जाता है। हीट एंड वर्क को डिफाइन करना है तो हीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और वर्क जो है वो ट्रांसफर एनर्जी होता है। हाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू क्यू वी, तो इसमें आप कांस्टेंट वॉल्यूम करके पी डेल्टा वी को जीरो कर देंगे और पी डेल्टा वी जीरो होगा तो फिर ये क्यू वी के बराबर आ जाएगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.5 क्यों होती है? क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली जो 1 मोल वाटर बनता है उसके लिए होती है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, 1 मोल वाटर बनेगा तो हीट इतनी ही आएगी। ये आप एक्सप्रेशन रिएक्शंस भी बता देंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक तो आपने डिफाइन करना है और दूसरा फिर इसकी एग्जांपल भी दे देंगे। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें हीट इवॉल्व होती है, और फिर इसमें आप बता देंगे साइन क्या होगा और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हीट का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। रिएक्शन वैसल इसमें हॉट हो जाता है और एग्जांपल भी देंगे। लेटिस एनर्जी, जिसमें 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम गैसियस आइन, या दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड डिकम्पोज होकर गैसियस आइंस बनाता है, और ये चार्ज ओवर साइज रेशो पे डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। बॉम्ब क्लोरीमीटर है तो बॉम्ब क्लोरीमीटर में डायग्राम बना के अपने उसके एक एक पार्ट को डिस्कस करना है और फिर फार्मूला भी एंड पे बताना है कि U इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। लेटेस्ट एनर्जी बोर्न हैबर साइकिल से, तो इसमें आपने ट्राइंगल बना के भी दिखानी है और फिर हर स्टेप, यानी NaCl बनाना है, सोडियम सॉलिड को गैस में बदलेंगे, गैस से आयन बनाएंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल को आप पहले एटम में बदलेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर उससे आप सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। इसका पेपर बी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द हीट कंटेंट प्रोडक्ट की ज्यादा होती है क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसके एंथैल्पी चेंज कहते हैं। ये डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज की। यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन विच हीट चेंजेस इन SI सिस्टम, तो ये जूल होता है। फॉर अ गिवन प्रोसेस हीट चेंजेस कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपने बताना है। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्यू पी बड़ा होता है क्यू वी से। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सेम क्यों होती है? क्योंकि एक्चुअली इसमें वाटर बनता है 1 मोल, तो ये जो हीट होती है ये 1 मोल वाटर के लिए होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम ये 108 किलो जूल पर मोल होती है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट और स्टेट फंक्शन है तो इनको डिफाइन करना है और फिर आपने एग्जांपल भी इनकी देनी है, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है,
हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें और फिर हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके यूनिट भी बताएं, फार्मूला भी बताएं कैसे कैलकुलेट होती है। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, पहले आप इसको डिफाइन करें और फिर इसकी कोई एक एग्जांपल साथ हीट की वैल्यू भी दे देंगे, कोई एक एग्जांपल दे दें। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, और थोड़ा सा उनका जिक्र भी कर दें कि वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। और फिर एंथैल्पी को भी डिफाइन कर दें और एंथैल्पी का आप एक्सप्रेशन भी यहाँ पर बता दें, ये एंथैल्पी का एक्सप्रेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और फिर बता दें इसमें रिएक्शन वेसल हॉट होगा कोल्ड होगा और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी का क्या रिलेशन है, और फिर आप एग्जांपल दे दें यहाँ पे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस का रिएक्शन है जिसमें 1 मोल वाटर बनता है और आप इसमें हीट की वैल्यू भी बताएंगे। इज इट ट्रू दैट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन इन द यूनिवर्स, हो सकते हैं क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस को कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, तो ये रिएक्शन हो सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों के फार्मूले लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन बता दें और कोई एक एग्जांपल दे दें। अमोनियम क्लोराइड की भी एग्जांपल मौजूद है, सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल भी मौजूद है। व्हाट आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, ये नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, रियल, इरिवर्सिबल और यूनिडायरेक्शनल होते हैं। और फिर कोई एक एग्जांपल आप दे दें, कोशिश करें रिएक्शन की एग्जांपल दें क्योंकि ये केमिस्ट्री है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, हैसला को स्टेट करें, स्टेटमेंट बता दें, एक जनरल एग्जांपल दें और फिर एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दें, सोडियम कार्बोनेट वाली या आप NaCl वाली या आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वाली। कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ ग्लास क्लोरीमीटर है, तो पहले तो उसके डायग्राम बनाएं, फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स, सॉल्यूशन, फिर फार्मूला, स्पेसिफिक हीट, उसके यूनिट, ये सारी चीजें आप बताएंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।